पैनल ठीक से नहीं कर रखा है अपने बैठ। थैंक यू भाई अशोक जी, रिमाइंड कराने के लिए। रिकॉर्डिंग मैंने बटन दबा दिया है। हाँ जी। तो शुड वी गो थ्रू द लिस्ट बिफोर वी टॉक, और यू हैव एनी आइडियाज? जस्ट गिव द लिस्ट एंड फिर पूछते रहते थे, किसी को और लगवानी तो और लगा लेगा। डिस्कशन नहीं होने का लिस्ट पे, वो तो बाद में कर लेंगे कभी। करेक्ट। वो उसकी प्रायोरिटाइज करके फिर स्टार्ट कर सकते हैं दोज टॉपिक्स सब्सिक्वेंटली। राइट। एक्चुअली ब्रॉड कैटेगरी में कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली टुडे, एक्सपीरियंस वर्सेस लर्निंग। राइट। वो एक दो कैटेगरी में करके इसको फिर देन वी कैन प्रोसीड। ये वहां क्यों चला गया? वहाँ कहाँ चला गया पता नहीं। हाँ वही मैं भी सोचा वहां क्यों गया ये। कैंसिल करो इसको। ये वर्ड जो है ना, Oh, they want you buy more. That's all. They do keep doing this. एक्चुअली क्या होता है, कई बार मैं ये भी सोच रहा था कि व्हाट वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। वो तो that's the biggest mystery, Harsh. And we don't know our mystery. सो सो जब 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 हम इस तरह से वो ये आइटम्स वगैरह सोच रहे हैं, सब्जेक्ट सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग वही सब्जेक्ट बोल रहे हैं जिनके बारे में हमें या तो सुना हुआ है या कुछ ना कुछ, मतलब पता है। जानते हैं, किसी ने बोला था या जिज्ञासा है। समथिंग, वो जिज्ञासा है। जिज्ञासा बट है। उसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको सब्जेक्ट, वो तो है ही वी है। डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। तो हर चीज जिसके बारे में मालूम ही नहीं तो उसके बारे में तो कैसे रीड करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, तो वो कैसे ये जोड़ा जा सकता है? ये मैथमेटिकल पैराडॉक्स है भाई। ठीक है ना? तो आई थिंक वो आई थिंक कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सपीरियंशियल लेवल पे होनी चाहिए कुछ, तो वो उन लोगों उन चीजों को भी हम ऐड करना चाहेंगे। तो हर उसका चीज कहने की उसका सिंपल तरीका एक होता है रामिनो जी, उसका एक सिंपल तरीका होता है कि एक आप ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लें, तो उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जो तरीके हैं वो फिर वो वाले हो जाते हैं जो वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो वाले। जैसे या मान लीजिए कि मैंने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि भाई अ, मुझे अपने कोई स्पेसिफिक वासनाएं हैं जिनको क्लियर करना है चित्त में। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए कि उसको सिंपलीफाई अगर कर दे, कोई कहता है कि भाई मान लीजिए कि भाई मुझे मुझे अपना गुस्सा दूर करना है। गुस्सा दूर करना है, करेक्ट। ठीक है ना, सिंपलीफाई हो गया ना। अब उसके तरीके जो हैं वो ऑब्वियसली कई बार उस व्यक्ति को नहीं पता होते, इसीलिए वो उसका गुस्सा चलता रहता है। मगर किसी को अगर पता होता है तो वो कहता है ठीक है, गुस्सा दूर करने के लिए ये सब्जेक्ट, ये चीजें, ये एक्शन करने चाहिए। तो इस तरह के एक्शन को भी हम लोग जोड़ सकते हैं जो कि एक्सपीरियंशियल लेवल पे चले जाते हैं। होता क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है ना, एक तो होती है ना इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कि मैंने आपको बताया कुछ चीज़ कि भाई ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, दिस इज गॉट नो अदर पर्पस बट टू जस्ट टू गिव यू इंफॉर्मेशन। सेकेंड लेवल पे आ जाता है कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है। सो देन देर इज दिस इंफॉर्मेशन जिसके साथ में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज भी होती है जिससे आपको स्किल डेवलपमेंट होती है। अभी स्किल डेवलपमेंट के अंदर फिर हम उसको बाइफरकेट कर सकते हैं, दो कैटेगराइज कर सकते हैं। कि एक तो स्किल होती है ना जो वर्ल्डली स्किल्स है, कि मान लीजिए कि आपको साइकिल चलाना सीखना है, तो इससे स्किल डेवलपमेंट, तो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, इससे फिजिकल स्किल वो डेवलप हो जाएगी। तो दैट इज वन स्किल डेवलपमेंट ऑन द फिजिकल साइड ऑफ इट। बट हम लोगों का पर्पस तो फिजिकल साइड का नहीं है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्किल डेवलपमेंट ऑन द मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल साइड। तो जैसे अब अगर स्किल डेवलपमेंट में जब हम बात करें, मान लीजिए कि जैसे गुस्से की हम एक एग्जांपल ले रहे थे,
अगर गुस्से का एग्जांपल है तो दिस इज अ स्किल डेवलपमेंट, हाउ टू first manage Get it angry. and second get rid of it. So this is your skill development on the mental level. इसी तरह से हम स्पिरिचुअल लेवल पे भी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जो जो सेकंड कैटेगरी आती है उसमें हम स्किल ऐसी चीजें जोड़ते हैं जिसमें हम कोई ना कोई स्किल जोड़ लें अपने साथ में। उसमें अगर योगी से पूछोगे तो वो कहेगा कि स्किल डेवलपमेंट के अंदर आई वांट टू हैव ए स्किल ऑफ रिमोट व्यूइंग, मैं दूर से देखना चाहता हूँ। कोई योगी कोई बोलेगा कि भाई मुझे ऐसी स्किल चाहिए कि मैं अपने हार्ट रेट को बिल्कुल कम कर दूं। कोई कहेगा मैं अपनी सांस को रोकने की जो स्किल है वो जो 15 मिनट तक सांस रोक सकूं। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई बोलेगा, बट दीज आर ऑल ए स्लाइटली डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल्स, है ना। तीसरा लेवल जो है उसके अंदर फिर वो आ जाती है सिंपल सी बात, वो व्यक्ति कहता है भाई मुझे आई वांट टू एक्सपीरियंस वननेस। दूसरा कहता है आई वांट टू एक्सपीरियंस ये ब्रह्म। So now this is a very high level, but at least Very high. there is an objective. तो जिस वक्त वो ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो देन वी कैन डिसाइड कि हाँ इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए या इस डेस्टिनेशन या गोल को पाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं एंड हाउ डू वी टेक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू गेटिंग देयर। ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट लेवल हैं जिसके ऊपर हम लोग अपनी चर्चाएं कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम में से किसी न किसी को बहुत अच्छी तरह आती होंगी और वो दूसरों को सिखा सकता होगा। कुछ चीजें होंगी जो हम लोगों को नहीं आती होंगी, बट एटलीस्ट इट विल गिव अस अ चांस टू उसको एक्सप्लोर करके सीख सके। सो व्हाट डू यू थिंक? सब कुछ अलाउड है। मेरा तो गोल ये है कि बहुत कुछ सीख चुके हैं, उसमें 1 इंच और आगे बढ़े तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो प्रभात का जैसे गोल है ना, तो वो दिस इज मोर ऑन द एक्सपीरियंशियल साइड, हाँ। है ना। मतलब इट्स नॉट मोर ऑन द लर्निंग साइड, इट इज मोर ऑन द एक्सपीरियंशियल साइड कि ऐसी चीजें हों जिसमें हमें एक्सपीरियंस कर सके। तो दैट मीन्स कि दोज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो आप अप्लाई कर सकते हो लाइफ के अंदर। हम्म। ठीक है ना। एट द सेम जैसे टाइम ये आपने जो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया ना, हर्ष, जो कैसे मैं नाराज ना हूं ना, कोई भी स्टिमुलस हो, प्रोफेशनल है, पर्सनल लाइफ है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, जैसे वो कहते हैं अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखें, दूसरे के हाथों में ना दे। परफेक्ट हम्म। परफेक्ट। एक इसका एग्जांपल दिया जाता है वैसे, ये मान लीजिए कि आप अपने बैग के ऊपर एक कीबोर्ड लगा लें और उस कीबोर्ड जो है उसके अंदर जो बटन्स हैं वो हर बटन के ऊपर एक लिखा हुआ है कुछ। एक पर लिखा है एंगर, एक पर लिखा है डिप्रेशन, एक पर लिखा है जेलसी, एक पर, यानी इस तरह से जितने आपके जो नेगेटिव भाव हैं सारे वो उसके ऊपर लिखे हैं और वो आपकी बैग के ऊपर लगा हुआ है। अब एक आदमी आता है पीछे से बैग पे बटन दबाता है एंगर, आप फट से एंग्री हो जाते हो। दूसरा आदमी आता है दूसरा बटन दबाता है डिप्रेशन, आप फट से डिप्रेशन में चले जाते हो। तो ये जो कीबोर्ड हमने जो बैक पे लगाया हुआ है जिसको दूसरे लोग आके और टच करके और हमारा मूड चेंज कर सकते हैं, उस कीबोर्ड को हटाना है। तो दिस इज व्हाट वी से कि भाई हाँ अगर वो कीबोर्ड जो है दूसरे के हाथ की जगह हमारे हाथ में आ जाएगा और हम उसके ऊपर ऐसा कवर चढ़ा देंगे कि कोई जितना मर्जी बटन दबाने की कोशिश करता रहे वो बटन दबे ना। हम्म। सो दैट स्टेज वी वांट टू अचीव, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस, हम लोगों को वो कीबोर्ड हमारे बैक पे है और वो मोस्ट ऑफ अस जो है वो हम लोग वो कीबोर्ड का कोई ना कोई बटन दबाता ही रहता है, किसी किसी ना किसी तरह से वो बटन दब जाता है हम्म। और हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं रोबोट की तरह से, प्री बट प्रोग्राम्ड जैसे होते हैं ना बट ऐसे। हर्ष, जब तुम हाँ सामाजिक प्राणी हो ना, तो जो तुम कह रहे हो वो सही है बात कि अगर तुम्हारे हाथ में सब चीज हो जाए तो यू विल नॉट डू इट। बट से उसमें क्या है कि फिर समाज में तुम नहीं रहते, क्योंकि समाज की प्रतिक्रिया से तो तुम अपने आप को कह रहे हो भाई मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये जैसे वो है ना, वो एक छोटी सी स्टोरी है वो ऋषि की, आई थिंक ने वाल्मीकि के ऊपर है या किसके और ऊपर है, आई डोंट नो, मुझे रिमेम्बर। ये वाल्मीकि के ऊपर नहीं है, वो दूसरी है वाल्मीकि की भी ऐसी कि साधु जा रहे थे
एक बच्चा जो था ना, कोई खड़ा था, वो गाली देने लगा उन्हें, तो दो एक साधु तो गुस्से भी हुए, वो हुए, एक साधु ने जाके उसे 2 रुपए दे दिए। वो उस साधु से कहने लगे, अरे ये तूने क्या किया, अब ये बच्चे को तो तूने ऐसी आदत डाल दी, और गाली देगा फिर नेक्स्ट टाइम। बोले कि मैंने नोट दिया है कि ये बाद में किसी हम जैसे को ना देगा, किसी गुंडे को गाली देगा, वो इसकी पिटाई कर जाएगा। अब ये बंद हो जाएगा गाली देने से। तो या तो हमें ऐसा चाहिए कोई। I'm just that. अच्छा, तो I had some small suggestion. हाँ जी, So recently, I read something on that speaking tree पे जो आता रहता है ना, ऐसा आर्टिकल आते हैं हाँ जी, न्यूज़पेपर हाँ में. जी, Under the tree. So that is something about that sadhana and devotion. राइट, So for हर एक को अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ जगह जगह गोल सेट करने होते हैं, और उस राइट, गोल को अचीव करने के लिए lot of efforts are required. Some type of training, some type of improving yourself, be honest, sincere, develop some empathy. There's so many things are there, vast subjects. But in spite of doing all that, sometimes you don't get success. Whatever goal you have set, you don't get. So people say this is because that is divine grace is not there. Matlab, in spite of doing all efforts, you need divine grace to achieve that. That is what is emphasized there. राइट, So, and divine grace does not come by itself कि तुमने बहुत मेहनत कर ली, बहुत सब कुछ किया, नॉलेज बढ़ा ली, लेकिन फिर भी आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं. So divine grace does not come by itself. मतलब for that you have to do something. That they say devotion, sadhana. So I was only trying to understand how to achieve this devotion and sadhana, how to work in that direction. Because राइट, if I learn to have that devotion and sadhana, I have it all the time. I really do not understand this कि devotion और sadhana कैसे acquire कीजिए. Other things को तो ठीक है, there are some physical means are there. So right. recently I read some 2-3 articles on this speaking tree, and I felt this is very important. How to develop that attitude towards sadhana, devotion to Almighty. असल में हर चीज के जहां तक इस तरह की विचार है ना, ये इनके जो आपको जो तरीका बताया है, वो तरीका जो है बेसिकली वो कोई किसी सेंस में फिजिकली इन्वॉल्व है वो तरीका। फिजिकली से मेरा मतलब है, जैसे साधना के लिए आपको कहो कि भाई आप उसमें पद्मासन में बैठ जाओ और आधे घंटे बैठो, अगर आप फिजिकली आपकी बॉडी पद्मासन में नहीं बैठ सकती आधे घंटे, पेट दर्द होने लगेगा आपके पैरों में या किसी में, तो पहले तो आपका वो फिजिकल पोर्शन आपको इक्विप करना पड़ेगा, तब आगे दूसरा हिस्सा आता है। इन सब चीज़ों में जो ऐसे भी कोई भी हो आपके, अगर आप वैसे भी नॉन रिलीजियस टॉक भी करो, एक तो उसका कोई फिजिकल पार्ट आपको फेथफुली लेना पड़ेगा, उससे आपको अपनी प्रिपरेशन करके तब नेक्स्ट स्टेज पे जाता है। So Harji, इस टॉपिक पर मतलब whatever way we want to discuss, we can discuss whatever knowledge we can improve. That's correct. अशोक जी थोड़ा अभी रेमेडी नहीं चाहिए, रेमेडी later on we हाँ, can I discuss. understand. But a point I just think how to achieve that devotion, devotion to Almighty. तुम टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत पढ़ते हो भाई? क्या जी? टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत पढ़ते हो? अब वही एक पेपर लेता हूँ मैं, वही तो आई पढ़ता नो हूँ. ये उनका बड़ा वो है, बट आजकल Yeah. वो ज्यादातर स्टेट में है, वो जो जेंटलमैन है, जो वो है सन्यासी है, जो कुछ भी कह लो उन्हें, सदगुरु कहते देखे हैं, जो कुछ भी कहते हैं उन्हें। चलिए ठीक है, दिस इज अ गुड सब्जेक्ट, है ना? या मोस्ट डेफिनेटली। एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ जी, आपने ये सब इतने पॉइंट लिखे हैं, हाँ जी, मेरे को बहुत सिंपल सा, आई डोंट नो मे बी राइट और रॉन्ग, ये सब शुरू हुआ कैसे? जैसे सनातन धर्म है या कहाँ से आया, वेद है, ये सब सब जो उसका जो जहाँ से शुरू हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? उसका सीधा सा आंसर ये है, थोड़ा सा ही, बड़ा नहीं है ये,
सिंपल सा आंसर ये है, मनुष्य सदा आनंद को देखने की कोशिश करता है, खुश रहने की। वो जो खुश रह रहा था, उसने देखा उसके यहाँ घी भी बहुत हो गया, फिर पैसे भी बहुत आ गए, बट उसकी समस्याएं दूर नहीं हुई। तो उसको ये लग गया कि बहुत ही जगत से तो तुझको तो नहीं है, ये कहीं देयर इज समथिंग आई हैव टू लर्न दैट। दैट्स दी, मतलब ये तो मैं आई हैव नॉट इंटरव्यू एनी ऋषि और मुनि, बट दैट्स दी बेसिक आई थिंक दैट हमारी जो जिज्ञासा ये रहेगी, भाई मैंने आज घर में इतना बना लिया, उसको खुश तो हुए, या 2 दिन मैंने रसगुल्ले खाए, 15 मिनट के बाद तुम्हारा टेस्ट चला गया, उन्हें कि यार मजा नहीं आया। शुरू में वो मजा ढूंढने के लिए बेसिक हमें, दैट्स हाउ इट इज स्टार्टेड। परमानेंट हैप्पीनेस, जो अशोक जो कह रहा है बहुत अच्छी बात है। आई थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर ऑल लुकिंग फॉर परमानेंट पीस, कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस, राइट? और चलिए, उन्होंने खैर are एनीवे, both मतलब impermanent. वो ये डिस्कशन तो हमारा काफी लंबा चलेगा। Correct. इसीलिए But let's not enter in discussion now. I'll just Let's give you a pointer. Don't think about a human कि वो क्यों चाहता है. Think about how the human itself developed. What is human? Think about those things, है ना? तो उस पे डिस्कशन को ले जाए आप, अपने विचार को वहां ले जाए कि भाई ये ह्यूमन जो बन गया, ये बना कैसे, व्हाट इज ह्यूमन? तो वहां से स्टार्ट करें, फिर आगे आगे देखेंगे। बट एनीवे, मतलब दिस इज ए गुड डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट आल्सो एज मच एज वी नो। और बोलिए, बहुत अच्छा है सवाल है जी गुलाटी जी। देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट, दिस इज ए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, सो एवरीथिंग इज राइट। नहीं, मेरा ये जो अशोक जी कह रहे हैं वो मेरे को समझ में आता है, और मेरे को ये है कि शुरू से किसने ये सोचा, कैसे सोचा, क्यों दिमाग में आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जैसे सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म जो है इससे आगे आगे डेवलप हुई, सिख धर्म है, जैन धर्म है, ये वो। और ये शुरू किसने ऐसे सोच लिया भाई ये ठीक रहेगा, कैसे होगा क्या नहीं होगा, ये मेरे दिमाग में है। बाकी जो आपने तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, सो वैसे जस्ट जनरली स्पीकिंग, मतलब सनातन धर्म इज नॉट ए, इट्स ए साइंस in the material world. It is a science. That means it's not developed by just one person. It has been presented to us over a period of time by different people or different avatars in different forms. So it has, and it has a tendency to continue growing, although the ultimate truth remains the same. How to achieve it changes. See, for example, मैं आपसे लेट्स से कि 500 साल पहले चले जाएं। 500 साल पहले के अंदर हिंदुस्तान के अंदर विलेज एटमॉस्फेयर था। तो विलेज के अंदर जो भी आपकी अगर कोई आपको स्पिरिचुअल या आध्यात्म का ज्ञान देना है और उसके लिए एग्जाम्पल देने हैं, तो एग्जाम्पल क्या होंगे? तो एग्जाम्पल होंगे भाई, आपका बैल जो है वो हल चला रहा है, आपका हल जो है वो जमीन में कर रहा है, बीज बो रहे हैं, पेड़ निकल रहे हैं वगैरह। इस तरह के एग्जाम्पल आपके आएंगे कि बारिश होती है तो इंद्र देवता ये करते हैं वगैरह वगैरह, आप यज्ञ करेंगे बारिश हो जाएगी वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें आएंगी ना। अब आज के युग के अंदर बात वही समझानी होगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि बैल जो है वो हल चलाएगा तो ऐसे होगा। आपको कुछ ना कुछ नई चीज बतानी पड़ेगी। सो व्हाट हैपेंस कि द ट्रुथ रिमेन्स द सेम, मगर जैसे जैसे समय और जगह बदलती है, उस ट्रुथ को एक्सप्लेन करने का या उसको देखने का तरीका बदल रहा है। तो आज के युग में वो सेम एग्जांपल देने से आप कन्विंस नहीं होंगे, आपको लगेगा यार ये तो कुछ बात समझ नहीं आई। तो आज के युग में आपको एग्जांपल्स आपके मॉडर्न तरीके से ही देने पड़ेंगे। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बेसिक नॉलेज, जो फंडामेंटल नॉलेज है, वो तो ट्रुथ तो सेम है, बट जगह जगह पर टाइम टाइम पर उसी ट्रुथ को डिफरेंट तरीके से, उस समय के अनुसार, उस पात्र के अनुसार, अभी पात्र भी को भी समझ आनी चाहिए ना। जिस पात्र ने कभी समुद्र नहीं देखा, उसको आप समुद्र के बारे में बताना शुरू करेंगे तो वो इमेजिन तो कर लेगा, मगर वो उसको समझ नहीं पाएगा। तो पात्र के अनुसार
समय के अनुसार वो जो उसको समझाया जाता है वो चीज़ डेवलप होती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डेवलप होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी तरह से इसलिए आपको सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे शास्त्र मिलते हैं जो एक एक सब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल से आपके सामने पेश करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं। एक ही सब्जेक्ट होता है बट कई डिफरेंट एंगल्स हैं उसके, बहुत सारे। तो बहुत सारे शास्त्रों में आपको लगेगा यार ये बात तो ये ठीक है वही है, बट ये कई दूसरे तरीके से जा रहे हैं। सो Right. this kind of a development that has happened in Sanatan, it is more of a scientific development. It is not like a belief kind of a development कि भाई बिलीव हो गई और चल पड़ा। इट्स मोर ऑफ ए साइंटिफिक एनालिसिस। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म के अंदर तो आपको मालूम है जो वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल पिलर है इसका, वो है इंक्वायरी। इंक्वायरी इज द बेसिक फंडामेंटल पिलर सनातन के अंदर। आप कहीं भी जाएंगे क्वेश्चन आंसर इंक्वायरी इज ऑलवेज गिवन द हाईएस्ट प्लेस, इट इज द बेसिस। तो अभी हम जो ये 40 लिखे हैं सवाल, ये भी हमारे ये इंक्वायरी ही है। दिस इज ऑल इंक्वायरी, दिस इज हाउ यू विल सी इट। सो वी विल गो थ्रू दिस सब्जेक्ट आल्सो स्लोली, ऐसी बात नहीं कि छोड़ेंगे, बट इट्स a very good subject, very good subject. Thank you. So I think we have got enough points. ठीक है, हाँ, इनको आप थोड़ा ग्रुप करके कैसे इनिशिएट करना चाहते हैं, we can. हाँ ठीक है, Let Harsh do the category Yeah. and Correct. then make a little bit bigger. He's a management person, so let him do that. This is not. वो बोलते हैं, वो आपको सुना है, जो बोले सो बुआ खोले। Yeah. रात को सब सो रहे हैं, दरवाजा खड़काया किसी ने तो सब चुप करके बैठे, कोई आवाज निकालता, क्योंकि जो भी आवाज निकालेगा उसी को उठ के दरवाजा खोलना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे लगता है कि मैंने बोल दिया। आपने तो बहुत पहले ही बोल दिया था, अभी नहीं, बहुत पहले। तो दरवाजा भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। बोलते ही रहते हैं आप। तो अनिल जी ने कभी बीच में कुछ ज्यादा सजेशन नहीं दिया। भाई अनिल जी आप भी कुछ बोलिए। नहीं, मेरा कोई सजेशन है ही नहीं, मैं तो बस आप लोग जो करेंगे उसी में अपने को जोड़ दूंगा। हाँ क्या बात है। चलिए ठीक है फिर, तो मेरा ख्याल है इसको फिर मैं बंद करता हूँ, है जी। Yeah. So we spent 30 minutes on that. Yeah. या एक चीज बस एक सजेशन, जब आप इसको कैटेगराइज कर रहे हो हर्ष, हाँ जी, अब आप तो इतना जानिए, हम लोग एक दूसरे के बारे में काफी जान गए हैं, है ना, पिछले 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। मेरा ये सिर्फ सजेशन है कि जो भी आप सेलेक्ट करें, नंबर 1 स्टेप कि हम 2 वीक के बाद इस पे काम करेंगे, वो बिल्कुल सिंपलेस्ट होना चाहिए। मतलब उससे जो है मैक्सिमम इम्पैक्ट आएगा, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल तरीका जो कि एक्सपीरियंस की तरफ हमें ले जाए, है ना। इट कुड बी मेडिटेशन, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। जैसे कई बार हम लोगों ने बात किया है, 3 बार अगर होम करते हैं तो उसके जो साइलेंस पे जो है फोकस करना, वो मेडिटेशन है। डजंट हैव टू बी दिस, मेरा ऐसा कोई सुझाव नहीं है, लेकिन ऐसा हो जिससे मैक्सिमम इम्पैक्ट जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं उनको सुपर आए हो। तो फिर ये सोच लीजिए कि मैं आपको होमवर्क देना शुरू करने वाला हूँ इसमें। दैट्स गुड, दैट्स गुड। हम लोग तो विद्यार्थी हैं ही हैं, क्योंकि ये जितनी भी चीजें एक्सपीरियंशियल लेवल पे तभी जाएंगी जब ये हम लोग उसका होमवर्क करना शुरू कर देंगे। Correct. बाय द वे जितना भी थोड़ा बहुत जो मुझे अनुभव हुआ है, बड़ा आनंदमयी है ये, मैं इतना तो जरूर रिलेट करूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इतने दिनों से जो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, इंच बाय इंच, कभी कभी 1/10 ऑफ इंच धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस रास्ते पे। इतना जरूर मैं कहूँगा, बहुत आनंदमयी है ये। एक बार उस रास्ते पर आप चल पड़ेंगे तो इसमें खुशी ही मिलेगी, इसमें अब और कुछ नहीं मिलेगा इसमें। वेरी ट्रू। इसीलिए मैं उस पर, मेरा यही विचार है, बट यू डोंट हैव टू एग्री विद दैट, बट व्हाट एवर यू डिसाइड इट्स ओके। नहीं ठीक है, चले तो मेरा ख्याल है वो शुरू करें फिर हम। या हाँ, उसको एक काम को तो खत्म करें ना पहले एक बार। हाँ, इसको या just complete that. कौन से नंबर पे थे भाई? अभी देखता हूँ मैं। हम लोगों ने
45 तो कर लिया था, तो 45 से शुरू कर दें। 45, ठीक है, 45 से शुरू कर देते। हम्म, तो मैं श्लोक चला देता हूँ। और उसका जो हिंदी अनुवाद में पढ़ता हाँ, हूँ वो तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि नहीं नहीं, तुम्हारे पास ये है ना वो बुक? यहाँ वही पढ़ूंगा भाई। हाँ हाँ, वही इसीलिए कह रहा हूँ। चलिए। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने वर्ण धर्म के पालन से परम सिद्धि की प्राप्ति एवं उसकी विधि के बारे में ये शुरू हुआ है। एवं इन अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। यत्त प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। फिर उन्होंने पूजा करने के लिए वो दिया है नीचे वर्ड दैट ही दे मीन एग्जाम्पल दिए, जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार पति के लिए मनवाणी शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञानुसार मन वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना कर्म द्वारा परमेश्वर की पूजना है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति।
तथा हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। आई थिंक मैं आज रुकना चाहूंगा यही, क्योंकि ये श्लोक काफी सारे हैं और काफी डीप है। और इट्स सो हैपन्स कि वो जो ट्रांसलेशन हिंदी में जो है वो थोड़ी सी हट गई है जगह से। या वो थोड़ा ज्यादा तो उसमें किया है वो। तो थोड़ा सा उसको वापस लेके आएंगे जगह के ऊपर। तो जनरली हो जाता है ट्रांसलेशन के अंदर, कहते हैं ना, मीनिंग खो जाते हैं, लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन। कोई बात नहीं, क्या अगर आप लोग सब माने तो हम यहाँ 49 पे अभी रुकते हैं और Yeah. फिर 45 से दोबारा से उसका डिस्कशन शुरू कर देते हैं। राइट राइट। चलिए, तो अभी आप लोग कुछ न कुछ चर्चा शुरू कीजिए। और असल अनिल में जी। क्या है कि 45 जो है 44 से जुड़ा हुआ है। हाँ जी। उन्होंने पीछे स्वभाव से ही बताया था ना कि भाई कृषि गौर एक वो है, आप कृषि कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, कि उन सबों के साथ वो जो उनके स्वाभाविक कर्म बताए हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि जो अब उन्होंने जो स्वाभाविक कर्म करके उनको क्या क्या सिद्धि प्राप्त होती है, फिर उन्होंने फिर ये तो मतलब ये वो ये कह रहे हैं बेसिकली इन सब में यह है कि अपना जो तुम्हारा स्वधर्म है और जो स्वभाव से तुम्हें मिला है उसके कुछ छोड़ कर जाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चाहे उसमें दोष भी हो, दोष Yes. होने पर भी स्वाभाविक कर्म को करना चाहिए। हाँ, यानी जो वो सुबह के दोष को आपके भी जो है एक्सेप्ट कर लिया। और अर्श उसकी उन्होंने एग्जाम्पल वो दी है अग्नि के साथ धुएं की, कि किसी भी कर्म में चूंकि चूंकि वो जो है उनका उद्देश्य तो अर्जुन को यही बताना था भाई तुझको तेरा कर्म युद्ध करना है, और तू जो उसकी वो बता रहा है कि भाई तुझको क्या क्या परेशानी है उनसे, बोला कोई ऐसा कर्म नहीं जिसमें तुझे कुछ परेशानी ना हो। और विद्वान लोग आप बोलो भाई। मैं ये कह रहा था 46 में जो भगवान ये कह रहे हैं उनसे कि वहां फोकस करो, हु इज द क्रिएटर ऑफ ऑल बीइंग, मीन ऑल परवेसिव। जो उसमें जो वो हाँ, अब है, ये शायद हर्ष बोलेगा, ये जो वर्ड किया है ना उन्होंने, अभ्यर्चर्य, अभ्यर्चर्य पूजा करके दिया है ना, उस पे वैसा लगता है कि वो थोड़े से डाइवर्ट से हो गए हैं उस वर्ड पे। नहीं बड़ा डीप मीनिंग इसमें है कि या डीप मीनिंग मेरे हिसाब से ये है कि मतलब हम लोग यहाँ जैसे 6 7 8 जितने भी बैठे हुए हैं उनको ये पता है कि दिस जो फिजिकल वर्ल्ड है दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। निर्गुण ब्रह्म जब माया के साथ जुड़ के उसने जो है ये जगत बनाया, ये यूनिवर्स बनाया, ये ब्रह्मांड बनाया, तो वो रियल नहीं है। रियल तो जिसने बनाया, जिसकी वजह से ये बना, मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम निर्गुण ब्रह्मन वो है। तो लेकिन भगवान ये भी कह रहे हैं कि तो इस क्वेश्चन ये है यहाँ से कि जैसे हम लोगों को तो ये समझ में आ रहा है कि ये वी शुड फोकस ऑन द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स हु इज ऑल परवेडिंग, लेकिन सारे संसार में जो और भटके हुए लोग हैं उनको तो ये बताने से पहले ही वो, अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो पीपल विल नॉट बिलीव इन इट, कहेंगे ये क्या है। तो बट ये बहुत जो 46 है बड़ा डीप मीनिंग वाला श्लोक है ये, तो इस पे थोड़ा सा चर्चा होनी चाहिए। चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूँ। हाँ, वेरी गुड। वेरी गुड, ओके। नहीं आप बोल रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा Encouragement. है। नहीं, आप सही कह रहे हो, थोड़ा सा वो है, लेकिन समझने वाली चीज है कि देखिए हम लोग हमेशा किसने क्या कहा इस पे मत जाइए। आप देखिए हम स्वयं में क्या है। तो जो सत्य ज्ञान है वो ये कहता है कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं चेतन हूँ। मैं उसको शब्द संस्कृत में स्व मीन्स मैं, जो मेरा रियल आइडेंटिटी है।
but it is manifested now. It manifested in this physical form as a human being. इंद्रियां आ गई, मन आ गया, बुद्धि आ गई, अहंकार आ गया। तो ये जो कोई इसका जो मैनिफेस्टेशन हुआ है, ये आया है भाव से। जो हमने इमोशंस या जो भी डिजायर्स, जिसको हम वृत्तियां भी कहते हैं योग टर्म में, उन वृत्तियों के कॉन्टिन्यूअसली, मतलब कर्म, कर्म का फल और उनका इकट्ठा होना, इसके द्वारा मैंने स्व को, सेल्फ को, जो उसका एक्चुअल आइडेंटिटी है, उसको भूल के इस स्वभाव के द्वारा जानने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। वो जो भाव हैं वो मैंने खुद पैदा किए हैं और उससे मैं बन गया हूं, लेकिन मेरा एक्चुअल स्वरूप जो है वो स्व है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव आया है मेरे ही कर्मों के द्वारा। कर्म कहाँ होते हैं? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र क्या है? ये संसार 5 तत्वों का बना हुआ, 3 गुणों का बना हुआ। इस संसार के अंदर जब वो स्व आया, डिजायर्स उत्पन्न हुई, क्रियाएं हुई, कंपन हुए, और धीरे धीरे इन 5 तत्वों के आधार पे सूक्ष्म से स्थूल शरीर बनने शुरू हो गए। हमारे शरीर में आप अगर पढ़ें ज्ञान से तो आपको पता है हम लोगों के 3 शरीर माने गए हैं, मतलब माने नहीं हैं। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर इन आप जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां इनका बना हुआ है। इसके अंदर पृथ्वी तत्व और जल तत्व बहुत ज्यादा है। उसके बाद में उसके अंदर मन, वो उसका सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, बुद्धि, इंटेलिजेंस, प्रज्ञा आदि आदि बहुत सी चीजें हैं उस मन के अंदर। बहुत बड़ा ओशन है वो आपका सूक्ष्म शरीर है। और उसके बाद में आपका कारण शरीर है, जिसके के कारण आप मैनिफेस्ट हो गए। और ये तीनों के तीनों चीजें आपने स्वयं ही पैदा की हैं, कर्म फल संयोगम। और वो कर्म फल संयोग उन्होंने कहा है ना, स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये स्व से परिवर्तित नहीं होता, स्वभाव से परिवर्तित होता है। तो यहां पर बार बार आप देखिए कि शब्द का यूज किया जा रहा है, स्वभाव, स्वभाव। और उसके बाद में, इससे पहले अगर आप देखिए, उन्होंने ये कहा कि चातुर्वर्ण में सिस्टम गुण कर्म विभागयो। मैंने 4 वर्ण संसार में प्रकट किए हैं गुण और कर्म के विभाग से। उनमें भी अगर मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में कहूं तो जो कार्य ब्राह्मण का है, मतलब ब्रेन का है, वो कार्य शूद्र का, मतलब पैरों का नहीं है। जो जो धर्म हमारे ब्राह्मण का है, वो धर्म हमारे शूद्र का नहीं। शूद्र कोई गलत चीज नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन, लेकिन उसका काम सेवा है। जो वैश्य का कार्य है वो बिजनेस के द्वारा इस शरीर को मजबूत करना, स्वस्थ करना, इसको प्रॉपरली, कहते हैं ना कि आपकी जितनी भी अग्नियां हैं उसमें जो आपका मेटाबॉलिज्म है या आपकी जो जठराग्नि है, उसके द्वारा अन्न को पचाना, फिर उसको फैलाना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बॉडी में, ये सारे काम हैं। ये सब प्रकृति में स्वभाव से हो रहे हैं, स्वभाव से। उसके कारण जब आपका सारा शरीर बन गया है और सब कुछ पता लग गया ये ऐसा है, तो जो ऋषि है, जो दृष्टा है, यहाँ कृष्ण है, वो आपको समझा रहे हैं कि देखो, स्व को जानने में, जो आप स्वयं हो, या उस परमात्म भाव या तत्व को जानने के लिए अगर आप दूसरे का धर्म लेकर के चलोगे, वो भयावह है। जो शूद्र है उसका जो कार्य है, उसके ही स्वभाव से वो उस कार्य को करेगा, तो उसको उसकी प्राप्ति सहज है। तो पहली बात तो यहाँ पर ये समझ में आएगी कि स्वभाव जो है वो आपको जो भी है, जैसा भी है, वहां से ही आप आगे बढ़ें। आप जबरदस्ती इधर उधर दूसरों के स्वभावों को मत देखिए कि भाई हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी थे, या हमारे जो भी है, मतलब भगवान स्वामी राम थे, या आदि आदि। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ पर्सनली, लेकिन मैं कहता हूँ उनके स्वभाव हैं, उन्होंने वहां से उन्नति की, वहां पहुंच गए, अनुभव किया, ठीक है। मेरा भी स्वभाव, मैं अपने कर्मों से, अपने कर्म के फलों से बना के बैठा हुआ हूं, मुझे यहीं से चलना है। और उस चलने में एक चीज का जो बार बार ख्याल करा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, जो अभी आपने बोला था, कौन सा वो आपका था भावार्थ, 45 या 44 कुछ था, आपने भी बोला था 46 ना, वो श्रेयान धर्म विगुणा नहीं, उससे पहले जो था आपने कहा था कि ईश्वर जो कह रहा है कि आप स्वभाव से मेरे की तरफ, जो कर्मों को है आप मेरी तरफ कीजिए। आपने बोला था भी कोई 44 था या कोई नंबर आपने बोला 45 या ये है ना, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ, अपने अपने स्वाभाविक कर्म जो आपके स्वभाव के आधार पे कर्म है। स्वभाव जो है ये क्या है? इट्स अ लंप इन द फिजिकल फॉर्म, आप कह लीजिए, जो कि कर्म और कर्म के फल से मिले हुए संयोग से बना हुआ एक भूत है।
दैट्स कॉल्ड भूता। ये संभूत जो है ऐसे आता है, कर्म, कर्म का फल और उसका संयोग, और उसका कारण होता है अंदर की डिजायर या अटैचमेंट। उसका कारण सिर्फ इतना ही होता है, कर्म स्वयं में नहीं बांधता, लेकिन वो जो डिजायर है वो बांध देती है। या तो आपको सुख देगी या दुख देगी, या आपको क्रोध देगी, या आपको जो आपके जो छठ दोषा माने गए उनमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो वो कहते हैं अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आपको अपने भाव को, स्वभाव को स्व से अलग किसी भी तरह से कर सकें, बस ईश्वर की प्राप्ति वही है, उसका कुछ करना ही नहीं है। लेकिन उस भाव को चूंकि आपने ऐसा नहीं है कि इस जन्म में ही प्रकट किया है, आपको पता है सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, ये जन्म जन्मांतरों के आधार पर कर्म फल के संयोग उसके आधार पर बना है। तो उसको हटाना इतना सहज नहीं है। जो लोग उस मार्ग पर जाते हैं कर्म योग के या जो भी ज्ञान योग, भक्ति योग, उनको पता है कि जब तक ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा और वो इतनी घनिष्ठ नहीं हो जाती कि मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता, ये स्वभाव का टूटना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो यहां पर जो मुझे इन सारे श्लोकों में दिखता है यही है कि आपका जो स्वभाव है, स्वभाव के आधार पे ही आप कर्म करोगे। जैसे मान लिया हम लोग यहाँ बैठे हुए कर्म कर रहे हैं, और लोग तो नहीं कर रहे। हम लोगों के कहीं स्वभाव में ये जो एक वृत्ति है वो इस समय डोमिनेंट है। वृत्तियां भी बदलती रहती हैं लगातार समय के अनुसार। इस समय डोमिनेंस है, हम लोग बैठते हैं, अच्छा लगता है, उसको कर रहे हैं, ये कर्म है जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसका आधार यही है कि मैं इन कर्मों के द्वारा उस परमात्म तत्व के विषय में जानने की एक इच्छा रखता हूं अपने अपने स्वभाव से। जैसे मैं जो सोचता हूं वो कोई जरूरी नहीं है कि अशोक जी सोच रहे हो या राम गुप्ता जी सोच रहे हो या आप लोग सोच रहे हो। सब अपने अपने ढंग से सोच रहे होंगे, अपने स्वभाव से, चीज एक ही है। लेकिन जहां भी आप हो, जैसे भी हो, वहां से वृत्ति करके ये मानते हुए, इन सबके ज्ञान का आधार यही है कि इन सबको जानते और मानते हुए उस मार्ग पर आगे बढ़ जाना। इसको आप भक्ति भी कह सकते हो कि ठीक है, मुझे नहीं जानने की जरूरत है कि दूसरों के धर्म में जाना अच्छा है नहीं, श्री कृष्ण जी ने यहाँ कहा है तो उसको मैं सहज स्वीकार कर लेता हूँ, उस मार्ग पर चल देता हूँ। मैं दूसरों के, भले ही वो धर्म हमसे बहुत अच्छा हो, मैं उसको नहीं मानता। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, अगर ऐसा भी है मैं तो उसी को मानूंगा, मैं उसी से चलूंगा। लेकिन मेरी ये सारी वृत्तियां, मैं आपको बता रहा हूँ, सहज मुझे ये दिखता है कि जो मेरा स्वभाव बन गया है, जिससे कि मैं इस शरीर रूप में बैठा हुआ हूँ, खाने का स्वभाव है, मैं मिर्च पसंद करता हूँ या चटपटा पसंद, सब स्वभाव है। क्रोध का आना ये स्वभाव में है, लालच होना ये स्वभाव में, ये सब हमने पैदा किया हुआ है। तो अपने अंदर, क्योंकि आप देखिए ये चीजें मैंने पैदा की, मैं हूं नहीं। तो अगर मुझे इतना पता लग जाए कि मैं ये हूं नहीं, तो उसकी जो शक्तियां हैं वो इतनी अनंत हैं कि उसके सहारा ले करके मैं स्वभाव से धीरे 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 अपने को पवित्र करके, सबसे पहले रजोगुण का सहारा लेके तमोगुण को कम करते हुए सतोगुण को बढ़ा सकता हूं। इतना तो मैं कर ही सकता हूं इस जन्म के अंदर। जब ये बढ़ने लगेगा तो आप देखिए क्या है, जैसे आपने अंदर से मैग्नेटिज्म जैसे होती है ना, एक तरफ पूरा आकर्षण परमात्मा का बना हुआ है, लेकिन बीच में मैंने एक माया की दीवार खड़ी की हुई है। इसको धीरे धीरे परिमार्जित करते हुए इतना शुद्ध कर लेना, सत्व में आ जाना कि अब परमात्मा, मतलब उस मैग्नेट को, आकर्षण को लगे कि नाउ ये मेरा अधिकारी हो गया, इसको मैं अब अपनी तरफ घसीट लूं, खींच लूं। ये स्थिति आती है, परमात्मा आ जाता है आपके पास में, आपके सामने प्रकट होता है। आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आप अगर चाहो भगवान आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। वो परम शक्ति जब देखती है आप इस योग्य हो गए हो, तो वो आ जाती है आपके सामने, प्रकट हो गई, देखो मैं ये हूं, उसका अनुभव होता है। लेकिन ये जो मार्ग है स्वभाव से, जो भाव है उनके अंदर शुद्धिकरण करते हुए स्वतत्व का अनुभव करना, और उस अनुभव के साथ में परमात्म तत्व का सहज आ जाना, बस इतना ही हमको करना होता है। और मैं बता रहा हूं आपको, गीता का अंतिम उद्देश्य यही है। तो उन्होंने बाद में जब ये कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, तरह तरह के धर्म बताए हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया सब छोड़ दो, माम एकम शरणम, परमात्मा की शरण में जाओ।
चाहे आप जैसे भी जा सकते हो जाओ, अपने स्वभाव के ही द्वारा जाओगे आप। तो उस स्वभाव के अंदर जो है आप ये देखिए कि आप क्या कर सकते हो जिससे कि आपकी शुद्धि हो। उसके लिए मार्ग बने हुए हैं। मतलब हमारे जो साधु संत में बड़ी उनके लिए बड़ा आदर है मेरे अंदर कि कैसे उन्होंने सहज रूप में कर्मों का विधान कर दिया। दान दो, सत्य बोलो, भक्ति करो, कीर्तन करो, भजन करो, ज्ञान लो, मनन करो, चिंतन कितनी चीजें बता दी हैं कि जो हम लोग अपने न स्वभाव से उनको ले सकते हैं और अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, अपने स्व को जानने के लिए अपने ही स्वभाव से। इतनी बड़ी बात है ये। और ये चीजें परमात्म तत्व जैसे भगवान कृष्ण के लिए तो कहना बहुत ही सहज है, लेकिन हमारे जैसे कॉम्प्लिकेटेड बुद्धि वाले लोगों के लिए उसकी समझ धीरे 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 ही आती है। लेकिन जब आ जाती है उसके बाद में आपको सब चीजें बहुत शुद्ध प्रकट होती हैं आपके सामने। आपको सब देखने लगता है कि हाँ है तो ऐसा ही। और सब जो था ये सब खेल था। इट्स लाइक ए गोइंग ऑन हर चीज। मतलब मैं तो एक एक शब्द, संस्कृत के जो शब्द होते हैं मैं हमेशा उनसे ही जाता हूँ कि इटर्निटी, दैट्स माई फॉर्म, दैट्स माई लाइफ, बट आई नेवर फील इट। क्यों? स्वभाव। जो हमारा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और मेरा कारण शरीर है, वो मुझे आत्म तत्व का अनुभव लेने में बहुत ही बाधक है। अच्छा है या बुरा इसकी लॉजिक हम लोग बाद में कर सकते हैं, लेकिन यही एक कारण है जिसके कारण मुझे आत्म तत्व का दर्शन नहीं होता, क्योंकि मैं अपने उस सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और इस स्थूल शरीर से बंधा हुआ यहाँ पर उसी आत्म तत्व को जैसे लहरें उठती हों ऐसे संसार को देखता हूं। उसके सहज रूप को नहीं देख पाता और उसके हिसाब से अपने स्वभाव वश ही कार्यों को करता हूं, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है। इस कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र के अंदर की जो एंट्री है वो सहज है, लेकिन कुरुक्षेत्र के अंदर उन कर्मों को करते हुए जो परमात्मा के लक्ष्य को रखते हुए किया जाता है। हमें तो इतना ही समझ में आता है, परमात्मा को अपने आराध्य लक्ष्य को रखते हुए जो भी आप मानते हो, जैसा भी हो, उस मार्ग पर धीरे धीरे अपने को पवित्र करना ही एक मार्ग है जो आपको वहां ले जा सकता है, उसका अनुभव करा सकता है। आपको जाना आना कहीं नहीं, उसका अनुभव होता है। और कोई जरूरी नहीं कि वो इस जन्म में हो या अगले जन्म में। डोंट वरी अबाउट इट। उस मार्ग पर चल दो बस, वो जरूरी है। वरना जहां है इससे ज्यादा और बुरी हालत होगी, ये मुझे समझ में आता है। चाहे मैं हूं चाहे आप हूं, इट डजंट मैटर। मतलब जो मुझे समझ में आया मैं आपको समझा रहा हूं कि इन सारे श्लोकों में स्वभाव पर विशेष ध्यान दिया गया। स्वभाव मीन्स विच इज नॉट यू, इट इज मेड बाय यू, ओवर यू, कवरिंग यू। लेकिन जब ऐसा हो गया है तो कहते हैं भाई मुझे पता है अर्जुन तुम कौन हो, मुझे समझ में आता है। तुम उसी स्वभाव से दूसरे क्या, मतलब युधिष्ठिर क्या कर रहा है और कर्ण क्या करता है, भीष्म क्या करता है, डजंट मैटर। तुम जो हो वहां से चलो, परमात्मा को हृदय में स्थित करते हुए उन कर्मों को करते चलो जिससे कि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हो। है ना? उन्होंने जब कहा ना कि क्या यत्र या ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम, हर चीज को याद आ जाएगा। मेरे को दिमाग में निकलता नहीं कभी कभी। तो ये उम्र का तकाजा है, उसमें मैं कुछ कर नहीं पाता कभी कभी। क्यों, मैं भी आप लोगों की उम्र का तो हूंगा ही, शायद शायद गुलाटी जी मुझसे बड़े। मैं भी 70 क्रॉस कर चुका हूं, तो बड़ा तो हूं ही भाई। मैं तो आपका सबसे बड़ा हूँ। हाँ, तो मैं उस पॉइंट पर कहता हूँ कि देखिए हर चीज एक सीमा है, बुद्धि की भी सीमा है, लेकिन जो आत्म तत्व है वो भाई मैं उसका अनुभव करके बताता हूँ, बहुत ही अनंत, अजीब अजीब, मतलब कैसे बताऊं, कुछ नहीं कह सकता। उसका जब अनुभव होता है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, फिर मुझे हर चीज बड़ी तुच्छ दिखती है। संसार तुच्छ दिखता है मुझे, दृढ़ बात। और उसका अनुभव बहुत आपको करना ही चाहिए। करना अगर इस जीवन में हो जाए, नथिंग लाइक दैट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चलिए, वेरी नाइस। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंपल करके कोशिश करते हैं। आपका जो क्या स्वभाव की बात तो बहुत अच्छी तरह से आपने नीले ने बताई। स्व जो है वो बियॉन्ड गुणास है, ठीक है। स्व
बट जैसे मैनिफेस्टेशन में जब आप आ जाते हैं, मैं आ जाता हूँ, आत्म तत्व जो है जब वो मैनिफेस्टेशन में आ जाता है, तो उसके जो आसपास का जो उसके चारों तरफ जो उसका आवरण है वो उसके चित्त का बनता है। और चित्त का मतलब क्या है, कि उसके अंदर जो वासनाएं हैं, जो भी उसके संस्कार हैं, उन सब का जो जो इम्प्रेशंस हैं, उन सब का जो जो स्टोर है, वो उसको कवर करता है। और उस वो लाइट, जो स्व की लाइट उस चित्त में से जब प्रोजेक्ट करती है, बाहर निकलती है, तो उस चित्त का कलर, उस चित्त का जो 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 कंटेंट है, उस इमेज को बाहर निकालती है। और ये जब बाहर निकल के जो उसकी इमेज बाहर आती है, चित्त की बाहर आती है जब इमेज, वो हमें लगता है कि वो उस आत्म का, वो जो आत्म जो उस रूप में बैठा है इस वक्त, उसका हमें लगता है ये हमारा हमारा स्वभाव हो गया है, क्योंकि मैं इससे अपने आप को अलग नहीं कर पाता। वो जो आत्म है, अब वो प्योरिटी की जगह पर वो उस जगह पहुंच गया है, ब्रह्म तत्व की जगह पर अपने आप को अपने चित्त से जोड़कर उसके साथ जुड़ा हुआ समझता है। तो अब वो बन जाता है वो आत्माराम। आत्म आत्म जो है वो कोई ना कोई अपने नाम और रूप को लेके आ जाता है, और उसका जो स्वभाव है वो उस चित्त का प्रोजेक्शन है। बट लेट्स गो इवन सिंपलर ऑन दिस। एक व्यक्ति है, उसका स्वभाव है कि वो स्वभाव, अब इसको सिंपल स्वभाव कोई समझिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इसका ऐसा स्वभाव है, उसका ऐसा स्वभाव। अब उसका स्वभाव है कि वो हर वक्त उठ के भागने की कोशिश करता है, काम करने की कोशिश करता है, सब कुछ दौड़ता रहता है, उसकी एनर्जी जो है वो है उसी में है, काम में लगी है। उसको बोलिए आप कि आधा घंटा बैठ के मेडिटेशन कर ले, वो तो 2 मिनट 3 मिनट के बाद में ही उससे इतना परेशान हो जाएगा, उसका मन, उसकी बुद्धि इतनी ज्यादा परेशान हो जाएगी, वो उसको कर नहीं सकेगा। तो अब आप उसको अगर ये सॉल्यूशन दें कि भैया तुम अपना आत्म का अनुभव करने के लिए मेडिटेट करो, जबकि तुम्हारा इस वक्त का स्वभाव सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड है, तो वो व्यक्ति उस काम में फेल हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को अभी मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर, अब आप लोग सभी लोग जानते हैं, कुछ लोगों का बड़ा एनालिटिकल माइंड होता है, कुछ लोग जो है बहुत टेक्निकल माइंडेड है। आपके काम में आपके नजर आता है, आप स्वयं को भी देख सकते हैं। अब एक वो टेक्निकल माइंडेड पर्सन है, उसको आप बोलिए कि आप मैनेजमेंट लेवल के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, बेचारा फेल हो जाता है। क्योंकि उसको जो मैनेजमेंट के जो डिफरेंट उसकी जो वो कलाबाजियां हैं जो उसकी, वो उसको समझ नहीं आती है। वो तो टेक्निकल माइंडेड है, प्योरली टेक्निकल माइंड में चलता है। तो हम लोग ये देखते हैं काम करने के अंदर भी, कि कोई व्यक्ति का जैसा उसका नेचर, हम नेचर कहते हैं उसको, स्वभाव होता है, उसके हिसाब से जब वो काम कर रहा होता है तो बड़ा खुश होता है। टेक्निकल आदमी को टेक्निकल काम दे दीजिए, वेरी हैप्पी। एनालिटिकल माइंड वाले आदमी को एनालिटिकल काम दे दीजिए, वेरी हैप्पी। मैनेजमेंट टाइप के आदमी को मैनेजमेंट का काम दे दीजिए, वेरी हैप्पी। मैनेजमेंट वाले को बिठा दीजिए किसी के अंडर में, और उसको इंस्ट्रक्शन दे दे के कहिए कि ये काम कर, वो काम कर, वेरी अनहैप्पी। हम एक इस नेचर को हम लोग नॉर्मल देखते हैं। बट क्या होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि भाई माइंड तो है हमारा टेक्निकल, या माइंड तो है एनालिटिकल, बट जो मैनेजमेंट का जो ग्लैमर है वो हमको अट्रैक्ट करता है। तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि हम मैनेजमेंट में चले जाएं, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है हमको। मैनेजमेंट जाने के बाद में मैनेजमेंट कम करते हैं, टेक्निकल ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, या एनालिटिकल ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। वो कहीं ना किसी जगह पे आके फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एक टी आस्क ए फिश टू क्लाइंब ए ट्री, इट विल फेल, बट लेट द फिश swim in water and it will show you amazing skill.
इस चीज को मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि व्हेन यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर नेचर, एंड वी से कि यू आर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन, नॉट सेल्फ रियलाइज्ड, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, दैट आप अपने स्वभाव अनुसार कर्म कर रहे हैं संसार के अंदर। मगर जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो अब हमें आध्यात्म के अंदर भी कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे तरीके चाहिए जो हमारे स्वभाव अनुसार ही हो। जैसे मैंने कहा ना कि एक व्यक्ति जो बहुत एंशियस रहता है कर्म के लिए, उसको अगर आप मेडिटेशन के लिए बैठा देंगे तो उससे नहीं होगा। एक व्यक्ति जो बहुत डाउन टू अर्थ क्वेश्चन आंसर करने वाला है, उसको आप कहें भक्ति में बैठ जा, नहीं होगा। एक भक्त जो है और जिसका नेचर है डिवोशन वाला, उसको आप बोले ज्ञान के यज्ञ में बैठ जा और इसको एनालाइज कर बैठ के, नहीं होगा। वो कहेगा इसकी जरूरत क्या है मुझे। बिठाओगे उसको, दो चार चीजें बताओगे, वो कहेगा अरे यार बेकार की बातें हैं, इवेंचुअली तो एक ही बात है, भगवान का बस ध्यान करो, वही रखो, ये सब बातें बेकार की। मतलब कहने का ये है कि जो आपके स्वभाव अनुसार आपकी टेंडेंसीज, आपकी प्रवृत्ति जो होती है ना, उसको टेंडेंसी भी बोलते हैं। जो आपकी टेंडेंसीज हैं उसके अनुसार जब आप काम करते हैं तो आप अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं। जब आप अपनी टेंडेंसीज को ब्रेक कर देते हैं और किसी और टेंडेंसी की बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ग्लैमर हो जाता है ना, ग्लैमराइज हो जाते हैं कि भाई हम ये दूसरा देखो इसको कितना अच्छा लग रहा है, हम भी ऐसा करेंगे, बट वो आपकी टेंडेंसी के विपरीत है, तो वो आपको टोटली अनहैप्पी करता है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए जिस वक्त आप अध्यात्म का भी सब्जेक्ट पकड़ते हैं तो उसमें भी वही क्रियाएं, वही कर्म, वही चीजें करनी आपके लिए, आपके फायदे के लिए होती है, जिसके अंदर आप अपने स्वभाव अनुसार, यानी अपने नेचर, अपनी टेंडेंसीज, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आप उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक 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 नेचुरल सा एक फिनोमिना है कि स्वभाव अनुसार ही आपको, यानी स्वभाव का मतलब आपकी टेंडेंसीज के अनुसार ही, अपनी प्रवृत्ति या अपनी वृत्ति के अनुसार ही आपको कार्य करना चाहिए। बट स्वभाव की एक खूबी भी है, स्वभाव की खूबी है कि स्वभाव चेंज होता है। जैसे जैसे ज्ञान आता है वैसे वैसे स्वभाव जो है वो चेंज होता चला जाता है। ये चेंज जो है वो बहुत बहुत आपको कम उसमें लोगों में नजर आएगा, बट नजर आता है, क्योंकि ज्ञान की खूबी है। तो जो व्यक्ति कल तक सिर्फ कर्म की उसमें लगा हुआ था, आज वो मेडिटेशन में भी बैठ सकता है। ये चेंजेस उसके आने शुरू होते हैं, और ये चेंजेस आते हैं, मगर उस चेंज को आने के लिए उसको काम वही करना पड़ता है जो उसके स्वभाव अनुसार है, वही रास्ता उसको वही पकड़ना पड़ता है। भगवान भी कहते हैं कि जो स्वभाव अनुसार जब आप काम करते हैं, जो आपकी प्रवृत्ति के अनुसार जब आप काम करते हैं, वही आपके लिए श्रेष्ठ है। दूसरे की प्रवृत्ति को ग्लैमराइज होकर के कॉपी करने से आपका भला होने वाला है नहीं, आप उसमें फेल हो जाओगे। और इवेंचुअली तो स्वभाव से स्व तक जाने का रास्ता तो यही है ना, स्वभाव से स्व। स्वभाव ही आपको स्व तक ले जाता है और स्वभाव ही आपको स्व से दूर भी रखता है। स्वभाव से स्व तक कैसे जाएंगे कि स्वभाव अनुसार अध्यात्म का रास्ता आप पकड़ेंगे। कर्म योगी के लिए कर्म का रास्ता है, भक्ति योगी के लिए भक्ति का रास्ता है, ज्ञान योगी के लिए ज्ञान का रास्ता है। इवेंचुअली तीनों रास्ते एक ही जगह मिलेंगे और वहीं आपका स्वभाव चेंज होता हुआ नजर आएगा, बट इवेंचुअली। बट जब जब शुरू कर रहे हैं रास्ता हम, तो हमें रास्ता वही चाहिए। अगर प्रभात जी को एक पर्टिकुलर मेथड अट्रैक्ट करता है तो वो उनके स्वभाव के अनुसार है, और अगर अशोक जी को या राम विनोद जी को या गुलाटी जी को या संजीव जी को, जो कि बड़े ध्यान से मन लगा के सुन रहे हैं,
अगर उनको कोई और रास्ता अट्रैक्ट करता है तो वो उनके स्वभाव अनुसार है। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई सबको एक ही रास्ता पकड़ना है, सबको एक ही चीज करनी है। जैसे जैसे स्वभाव उनका वो एक्सपैंड होता है, या समझिए डाइल्यूट हो जाता है, वैसे वैसे आप उस जगह पे आ जाते हैं कि सभी लोग एक ज्यादा काम कर सके। बट उस वक्त तक आने से पहले आप अलग अलग ही कर सकते हैं। तो भगवान इस चीज को बड़ी साफ साफ बोलते हैं कि आप अपने, पहली चीज तो ये है कि कर्म जो करने हैं आपको अपने स्वभाव अनुसार ही करने हैं, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश ना कीजिए। क्योंकि अगर कोशिश करेंगे तो आपको उसमें गड़बड़ होगी, आप काम नहीं कर पाएंगे। और काम नहीं करेंगे तो फिर आपको और ज्यादा और वासनाएं जो है जुड़ेंगी आपके साथ में, क्योंकि आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, डिप्रेशन होगा, ये सारी वासनाएं जुड़नी शुरू हो जाएंगी। तो उन वासनाओं को जोड़ना तो है नहीं, आपको स्वभाव अनुसार करना। तो पहली चीज, नो योर सेल्फ एंड डू वट योर नेचर इज। जो आपकी प्रवृत्ति अनुसार काम होता है, कर्म है, उसको आप करें। बट सिर्फ हर्ष, कर्म, ये है कि जैसे कर्म योगी है, तो वो जब स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ पे चला एंड एक्वायर्ड मोर नॉलेज, तो इट विल इट गो फ्रॉम से कर्म योगी टू बिकम भक्ति योगी टू बिकम ज्ञान योगी, या वो छलांग लगा सकता है? छलांग लगा सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी। कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों एक जगह जुड़ जाता है आपको। हम्म, कर्म योग जो है ना, जब आप शुरू करते हैं कर्म योग को, तब आप क्या कहते हैं कि भाई कर्म के फल के साथ में मेरा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। नहीं। यहाँ से शुरू करते हैं। बट उसके बाद में नेक्स्ट भाव क्या आता है आपके पास में, कि कर्म को मैं करता हूँ, ये भाव भी खत्म होना चाहिए। तो कर्म योगी ही वहां जाता है, बट ये भाव जो खत्म होता है तो वो तो संन्यास ज्ञान योगी भी है। हम्म, ज्ञान योगी भी इसी जगह पे जाता है, भक्ति योगी भी इसी जगह जाता है। तो इवेंचुअली जब आप शुरू करते हैं तो डिस्टिंक्ट लगता है। जैसे एक पहाड़ है ना, अगर 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 पहाड़ है तो नीचे की जगह पर रास्ते बहुत अलग अलग लगते हैं, कि एक रास्ता इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है। और जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाते हैं, वैसे वैसे वो कन्वर्ज हो जाते हैं। तो एक समय आ जाता है जब ये चौथे अध्याय के अंदर, पांचवें अध्याय के अंदर भी देखा है आपने, शायद भगवान ने बोला भी है कि ये जो जो कर्म, जिसको हम कर्म योगी समझ बैठे हैं, अगर हमने उसमें कर्म संन्यास योग नहीं जोड़ा साथ में, हम्म, तो फिर हमने कर्म को समझा नहीं। क्योंकि ज्ञान तो तभी आना शुरू हो जाता है ना, जब कर्म के साथ में संन्यास जुड़ना शुरू होता है, तो ज्ञान जुड़ जाता है ऑटोमेटिकली। और जब कर्म का डायरेक्शन भगवान की तरफ या उस स्वर की तरफ हो जाता है, या परमात्मा की तरफ हो जाता है, तो भक्ति जुड़ जाती है उसके अंदर ऑटोमेटिकली। हम्म, इट्स नॉट कि भाई मेरे को एफर्ट करनी है भक्ति करने की, मतलब अगर आपका ये प्रवृत्ति आपकी इस तरह से हो जाती है तो भक्ति ऑटोमेटिकली आती है। तो वो तीनों चीजें एक जगह पे जाके मिल जाती हैं। शुरू में अलग लगती है, डिस्टिंक्ट लगती है। तो जब हम ये जब बात कर रहे हैं स्वभाव अनुसार कर्म करना, तो इसमें हमें डिस्टिंक्ट लगता है। और इसीलिए जो मैं कह रहा था ना कि धीरे धीरे जाके जैसे जैसे आपका ये स्वभाव में, चित्त में जैसे जैसे शुद्धि होती चली जाती है, आपका स्वभाव भी बदलता चला जाता है। और वो वहां जाकर एक जगह ऐसी आ जाती है जब ये तीनों चीजें कन्वर्ज हो जाती है। भक्ति भी कन्वर्ज हो गई साथ में, आपकी कर्म भी के साथ में, और ज्ञान भी कन्वर्ज हो गया। और वहां जहां जैसे जैसे वो कन्वर्ज होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे आप वो समझ लीजिए कि तीनों गुणों से आगे जाने की तैयारी मार्ग खुल में गया। रेडी हो जाते हैं। हम्म, सो प्रोसेस वही है। साइकोलॉजिकली हम लोग आज के टाइम के अंदर कहते हैं इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। किसी व्यक्ति को अगर ड्राइंग पसंद है तो आप उसको ड्राइंग करवाइए, मैथ्स मत करवाइए। हम्म, किसी को मैथ्स पसंद है तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि भैया तुम वाटर पेंटिंग शुरू हो जाओ। ऐसे जैसे लोग होते हैं। भागवत गीता का वही श्लोक है क्या, न न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अगर आप इसको ठीक से समझ लेना तो आपको सब चीजों का इसका अर्थ मिल जाएगा। कि न कर्तृत्व, कि मैं करता हूं, ये भाव, कर्तापन का भाव। न कर्माणि, और कर्माणि में जैसे प्लूरल ऑफ कर्मा, तो कर्मों को, न कर्मों को, न कर्तापन के भाव को,
लोकस्य, संसार के, सृजति प्रभु, इनका सृजन प्रभु नहीं करता है। न कर्म फल संयोगम, जब आपने कर्म किया उसका जो फल आया उसका संयोग, उसको भी वो नहीं करता। तो कौन करता है? कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये सब स्वभाव से ही प्रवर्तित हो रहे हैं कांड, ये से चक्र। तो इसके देखिए यहाँ पे सब चीजें आ गई। पहली बात तो ये है कि आपका स्वभाव बदलेगा अगर आपके कर्म बदलेंगे। ये सब चीजें स्वभाव से हो रही हैं और स्वभाव के साथ में ये सब बदलता है। कर्तापन का भाव बदल सकता है, कर्म बदल सकता है, कर्म का फल का संयोग बदल सकता है। तो ये जो साइकिल है इसको स्वभाव के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है और स्वभाव के द्वारा ही प्रतिपादित होता है। तो जैसे हर्षी बता रहे हैं कि स्वभाव भी परिवर्तनशील है, बिल्कुल है, क्योंकि कर्म परिवर्तनशील है, कर्म फल परिवर्तनशील है और कर्तापन का भाव भी परिवर्तनशील है। क्योंकि आप स्वयं में जो कर्ता मान के भी बैठे हुए हैं अज्ञानवश, वो भी धीरे धीरे प्रकाश के साथ में, ज्ञान के साथ में बदलता है। तो स्वभाव से ही स्वभाव की शुद्धता, जो भी स्वभाव आपका है वहां से, और उसी का तो ज्ञान है सारा। ये कि भाई देखो, तुम्हारी समझना चाहिए ये सारा संसार इन 3 गुणों से बना हुआ है, सत्व रज तम। 5 तत्व हैं, 5 तन्मात्राएं हैं। तन्मात्रा के मतलब भी मैं आपको बता दूं, संस्कृत में तन्मात्रा में तत् मात्रा, उसकी मात्रा। मात्रा संस्कृत में मतलब होता है इंद्रियां, उसकी इंद्रियां, किसकी? ब्रह्म की तन्मात्राएं। उनमें जो ये 5 गुण हैं इन 5 तत्वों के, वो उसकी मात्राएं हैं, उसकी इंद्रियां हैं। कौन से? आकाश का स्वर, वायु का स्पर्श, अग्नि का तेजस, जल का रस, पृथ्वी का गंध। ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, इसीलिए इन 5 तन्मात्राओं से ही ये शरीर बना है, इसी से इंद्रियां बनी है, इसी से मन बुद्धि बना है, इन्हीं से 3 गुणों के आधार पर बना हुआ है। और इसीलिए चूंकि ये उसकी तन्मात्राएं हैं, आप उससे कुछ भी छिपा नहीं सकते। इन 5 तत्वों के अंदर जो भी खेल हो रहा है, इसको वो जानता है एग्जैक्टली व्हाट इट इज, वो उसकी तन्मात्राएं हैं। तो आपका स्वभाव, जो आप कर्म कर रहे हो, जो आपने अपने कर्तापन का भाव पैदा किया, उसको सब पता है। आप किसी से भी छिपा लो, उससे नहीं छिपने वाला। और उसके आधार पे जो हमारे ये, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये हमारे लिए सबसे बड़े गुरु हैं। भागवत गीता मेरी बहुत बड़ी गुरु है। ये हमको बार बार ये बताती है कि भैया जहां तुम हो, जैसे भी हो, कैसे यहां से, हम उसको उन्नति शब्द यूज कर लेते हैं रिलेटेड टर्म में, कैसे हम अपने को समझें और अपने को पाएं, कैसे अपने को अनुभव कर लें। इतना ही सारा है, लेकिन उसके पीछे इतना समझाने की प्रयत्न किया जाता है तरह तरह से, क्योंकि हर एक की वृत्तियां अलग हैं, हर एक का स्वभाव अलग है। तो उसको कैसे लाया जाए, बहुत ही सहज भाव में उसको समझाने का प्रयास किया गया है, जो कि बहुत ही कठिन विषय है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में हमेशा कहता हूं कि ठीक है, मैं एक एक संस्कृत के एक एक श्लोक पे जाके समझने की कोशिश करता हूँ, उसके भाव को समझता हूँ, उसके अर्थ को समझता हूँ, और उपनिषदों को पढ़ता हूँ, वेदों के भाव को पढ़ता हूँ, कंपेयर करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं इन चीजों को अपने स्वभाव को बदल के शुद्ध करके उस परमात्मा या आत्म तत्व को अनुभव करने का प्रयास करता हूँ। मुझे जरूरत है उसकी, मैं क्या करूं? अगर मैंने एक बार ये अपना लक्ष्य बना लिया है तो मार्ग तो मेरे लिए सहज बन ही जाता है। फिर अनंत अनंत तरह की चीजों के बीच में से मैं इस मार्ग को चूज कर लिया और आगे बढ़ रहा हूं। क्यों नहीं होंगे उसके दर्शन? मैं तो हमेशा वहां चलता हूं, क्यों नहीं होगा? जब मैं संसार की चीजों को प्राप्त करने में लगा रहता हूँ, छोटी छोटी चीजों में जिनमें कि हमेशा दुख है, तो उस परम सत्य को जानने में मुझे क्या परेशानी है, जो कि हमें परम आनंद का दायक है? क्यों नहीं? मेरे अंदर से प्रश्न उठता है, मेरे स्वभाव में, अपने स्वभाव में। उसके लिए जो भी करना मैं करूंगा। और एक चीज मैंने और पढ़ी है भागवत गीता में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी उन्होंने कहा है, कौन सी बुद्धि से आप मेरे पास आओ? एक शब्द यूज किया गया है इसमें बहुत ही सहज भाव में, अव्यवसायत्मिका बुद्धि, ये शब्द यूज हुआ इसमें। व्यवसाय वाली बुद्धि के साथ मेरे पास नहीं आने की कोशिश करो कि बिजनेस, कि सर मुझे जो है आज बच्चा चाहिए तो आप मेरे पास आके आराधना करते हो, आज मुझे ये चाहिए, धन चाहिए तो मैं करते हो, हे भगवान ये क्या कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं ऐसा कर देते। सब व्यर्थ की बात है, कुछ नहीं होना। अपने कर्मों को देखो,
अपने किए हुए कर्म, जो ईशोपनिषद का लास्ट मंत्र है, अगर आपको अगर पता हो, आई एम प्रीटी श्योर हर जी को पता होगा, कि वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतक ग्वम शरीरम ओम क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतक घ्वम स्मर। ये शरीर में आने वाला जो वायु है, अनिलम, अमृतम, अमृत है, ये कभी नहीं नष्ट होता। अथ इदम भस्मान तक घ्वम शरीरम, ये शरीर तो निश्चित अंत में भस्म हो जाने वाला है। तो क्या करो, कृतम स्मर, जिसने तुमको ये दिया है उसको स्मरण करो। कृतक घ्वम स्मर कृतो स्मर, जो तुमने कार्य किए उनको स्मरण करो। और ऐसे करते करते अगर आप अच्छे कार्य कर रहे होगे तो आपका कंटिन्यूसली बर्थ रीबर्थ जो भी होना है उसमें उन्नति ही होनी। उन्नति में अपने स्वरूप को जानने के प्रति आपकी वो मार्ग बढ़ता जाएगा, सीधी बात है। ये ईशोपनिषद का लास्ट मंत्र है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का। अमेजिंग, मतलब मैं तो कभी कभी सोचता हूँ 18 मंत्रों के अंदर जितने मैंने उपनिषद पढ़े हुए 108, कितना एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में सारा रस भरा हुआ है, रस। तो उन पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं भागवत गीता में आता हूँ, जो कि हमेशा कहा गया है कि जैसे कि गाय को दूह करके रखा गया है उपनिषदों को, दिखता है यहाँ पर तरह तरह से हर तरह के व्यक्ति को समझाने की कोशिश की है अर्जुन से संवाद करके, अर्जुन और कृष्ण। लेकिन पहली बार जब मैं इसमें देखता हूं तो मुझे हमेशा लगता है कि भाई पहले तो अर्जुन बन जाओ भाई, कृष्ण तो मेरे पास तब आएगा। हमें युधिष्ठिर नहीं बनना, हमें भीम नहीं बनना, हमें बहुत पहलवान नहीं बनना, हमें सहज भाव में एक क्षत्रिय होते हुए कुरुक्षेत्र में युद्ध करते हुए विजय की आशा के साथ में भगवान के साथ जुड़ना है और उसके लिए सारे प्रयास करने हैं। और कृष्ण का अर्जुन के साथ का जो संबंध है वो हम सभी जानते हैं क्यों था। इतना लक्ष्य के ऊपर आधारित होकर के अपना जीवन बिताने वाला मैंने कोई देखा नहीं जो अर्जुन था। केवल आंख की चिड़िया की आंख दिखती थी, वही उसका लक्ष्य भेदन होता था। तो वो स्थिति हमको अपने अंदर पैदा करनी, तो भगवान तो फिर हमारे साथ रहेंगे ही। भगवान कहीं कहीं जा रहा है, वो तो मेरे साथ हमेशा है, हम ही उसको दूर करके बैठे हुए हैं, इसमें उसकी क्या गलती है। वो तो मेरे साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। वो हम हमेशा, मैंने पहले भी वेदों में पढ़ा हुआ है, बताया है कि तो ये मंत्र है ना, अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। अंति संतम न जहाति, वो हमारे इतने पास है कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। और अंति संतम न पश्यति, और वो मेरे इतने समीप है कि मैं उसको देखना नहीं चाहता। पश्य देवस्य काव्यम, उस देवता के कार्य को देखो, काव्य को देखो, उसकी रचना को देखो। न ममार न जीर्यति, जो न कभी मरती है न जीती है, जिसका जन्म मृत्यु नहीं होती, ऐसे जीव आत्म तत्व को देखो। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है कि देखिए, माया जड़ जगत ये संसार मेरे इतना समीप है कि मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। और इससे भी ज्यादा जो मेरे से सदैव जुड़ा हुआ है, ये संसार अगर छूट भी जाए तो भी जुड़ा हुआ है, ऐसे परम तत्व को इतने समीप होते हुए मैं देखना नहीं चाहता। इसलिए वो कहते हैं कि उस सारे ब्रह्मांड के अंदर उसके उस रचना को देखते हुए देखो ना वो कौन है, आत्म तत्व का अनुभव करो। ये हमको वहां पर उपदेश है, वहां पर आदेश है। तो इन सब बातों को देख करके मैं बार बार यही कहता हूँ हरे को कि भाई जहां जहां जिसका जो स्वरूप जो स्वभाव है, इस समय जिस रूप में भी मैं अपने को देखता हूँ, वहां से आप स्वयं डिसाइड कीजिए कि कहाँ जाना है। अगर आपकी गति इस तरफ होनी है तो आपकी होगी, आप रोक नहीं सकते। उसकी कृपा दृष्टि होगी, उसकी डिविनिटी, जो डिविनिटी मतलब शब्द है वैसे, वो ऐसा है कि आप उसको अपने से अलग नहीं कर सकते। आप संसार में जुड़ के उससे अपने को अलग अनुभूत कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं वो है या नहीं है। कोई कहता है कि नहीं है, ये सब बातें हो सकती हैं, लेकिन एक अनंत शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है और उसमें अपने को देखने का जो प्रयास है हमको इस जन्म में करना चाहिए। मेरा तो इतना ही कहना है। उसके बाद में जैसी इच्छा जैसी हरी इच्छा। That's the way I see. बहुत बढ़िया है। फॉर हर्ष जी। हाँ भाई, मैं तो सिंपल तरीके में सिंपल माइंडेड बंदा हूँ, क्या इतना मुझे मुश्किल समझ में आता है। सिर्फ स्वभाव अनुसार ही चलना है। मतलब ये है कि देखिए, बहुत अच्छी बात है आने जी, बहुत वेरी नाइस चीज है। But the question is, where, how do I start my journey and where do I start it from? I start my journey from where I am today, now.
and I start with the tools that I have. So what are the tools that I have? This is my own nature. That is my tool. मेरा जो स्वभाव है वही मेरा टूल है. Yep. उसी को यूज करूंगा, उसी के अनुसार ही ढूंढूंगा, उसी के अनुसार ही चलूंगा. तो अब भगवान कहते हैं जब वो इस अनुसार चलोगे देन यू आर डूइंग द राइट वे. क्योंकि अपने स्वभाव से परे हटकर जब आप काम करते हो, इवन साइकोलॉजिकली यू विल नॉट बी एबल टू डू ए हैप्पी वर्क. इवन साइकोलॉजिकली, तो आध्यात्मिकली तो बिल्कुल नहीं होगा. तो इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए अपने स्वभाव अनुसार ही काम करने का. तो अभी स्वभाव जो है वो अपना समझना ये आवश्यक हो जाता है. और ये शुरू में तो समझ में नहीं आता, जब हम बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं कई बार, क्योंकि बहुत सारी ग्लैमरस चीजें हमें नजर आती है ना, बहुत सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं जिसके पीछे भाग जाते हैं. बट धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं. आप समझ सक पाते हैं कि मेरा स्वभाव, मेरी प्रवृत्ति क्या है. और अगर मेरी प्रवृत्ति इस तरह की है कि मुझे ये आध्यात्मिक तरीका ज़्यादा सूट करता है, तो मुझे उसे फॉलो करना चाहिए. इसीलिए लेट्स कीप इट सिंपल टू दिस लेवल कि हाँ ठीक है, राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, एवरीबडी इज ऑब्वियसली इंटरेस्टेड इन दिस. तो कुछ ना कुछ तो स्वभाव में वो है, ये जानने की चाह. बट एट द सेम टाइम हम लोगों को उसको अपने ऊपर इंटरप्रेट करना है कि भाई हाँ, अगर मैं भक्ति में नहीं बैठ पाता हूं तो डोंट पनिश योरसेल्फ फॉर दिस. डोंट पनिश योरसेल्फ. क्योंकि अगर आपका स्वभाव आपको कर्म की तरफ ले जा रहा है और कहता है कि आज भक्ति की आवश्यकता मुझे नहीं है, मुझे भक्ति आज जमती नहीं, कल जमेगी तो जमेगी. आज कर्म जमता है तो कर्म कर लीजिए. आज अगर ज्ञान जमता है तो ज्ञान कर लीजिए, कोई बात नहीं, यहीं से शुरू कीजिए. संसार में जब तक है अपने नेचर को समझते हुए, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर लाइक आई सेड इट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लीड्स टू सेल्फ रियलाइजेशन. वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कई बार मिस्टेक कर देते हैं कि दे थिंक कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन. इट इज नॉट. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन will lead you towards self-realization. Correct. बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आज के युग में, कम से कम वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, इसको वर्ड्स की बात नहीं होती है, क्योंकि बेसिकली भाव की बात है ना, इंटेंशन की बात है, प्रवृत्ति की बात है, टेंडेंसी की बात है. उसको समझ जाते हैं, डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं उसके लिए. बट कोशिश ये रखी जाती है कि भाई जो भी बच्चा है जब बड़ा हो रहा है तो जो उसकी टेंडेंसीज के अनुसार उसका काम, उसकी एजुकेशन, उसको इस तरह से जाना चाहिए. तो ये चीज़ें अब आप ये तो फिल्मों में भी 2-4 बार देख चुके हैं आप कि भाई जो आर्टिस्ट है उसको अगर आप इंजीनियर बनाने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट हैप्पी. और जो इंजीनियर है उसको आप आर्टिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो ही विल ऑल्सो नॉट बी हैप्पी. तो दिस इज व्हाट विल टेक यू टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो जैसे जैसे सोसाइटी मोर एंड मोर इन चीज़ों को एनकरेज करती है कि जिस भी व्यक्ति का जैसा स्वभाव है उसको उसी तरह के कर्मों के अंदर, वो भौतिक कर्मों के अंदर भी उसी तरह के कर्मों में डालती है, तो वो एक उसकी हार्मनी बनती है, उसके मन के अंदर एक शांति आती है, उसके अंदर मन के अंदर एक खुशी आती है, जिसके कारण से आध्यात्म की तरफ उसकी जो रुचि है, जो उसका जो टेंडेंसी है, वो बेटर हो जाती है, बेटर हो सकती है. तो वो जब आध्यात्म के लिए भी काम करना है तो उसी तरह से करें जैसे कि आपकी टेंडेंसीज हैं, वहीं से शुरू करें. स्टार्ट फ्रॉम वेयर? स्टार्ट फ्रॉम हेयर. हर जी, कोई अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से ही करता है, बिकॉज जो उसका नेचर है, जिस लायक है, जो उसमें आए हैं गुण, उन्हीं के अनुसार करता है काम. नाउ ऑफ कोर्स एक समस्या है कि आपकी नेचर तो एक है बट आपको असाइनमेंट दूसरा मिला हुआ है. हाँ, तो यस आई एग्री कि भाई ये डिफिकल्ट है, तो ट्राई टू गेट द असाइनमेंट इन लाइन विद योर स्वभाव, और उसको करते हुए अपने को कैसे इंप्रूव करोगे वो अपने आप आएगा. राइट. बट
मैं जस्ट एक जनरल, मुझे एक फीलिंग आई है भी कि हर आदमी अपने स्वभाव के हिसाब से ही करता है। हाँ, स्वभाव के हिसाब से करता है, इन द सेंस कि भाई उसका स्वभाव उसे मालूम है, इसलिए जब भी भौतिक संसार में भी जब उसको अपने स्वभाव के विपरीत कर्म करने की आवश्यकता Right. पड़ती है, वो अनहैप्पी हो जाता है, या अनहैप्पी हो जाता है, फिर फेलियर के चांसेस ज्यादा है ना। तो अब ये तो है कि कई बार हमारे जीवन के अंदर हम देखते हैं कि सारी जिंदगी आदमी एक ऐसा काम करता रहा जो उसके स्वभाव से विपरीत था, या बट उसके बाद में फिर उसको कहीं ना कहीं तो चाहिए ना, वो एक शांति चाहिए, कहीं ना कहीं उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो तो वो जो एटलीस्ट रिटायरमेंट के बाद तो जो स्वभाव में आ जाओ। हाँ, तो कहीं तो आ जाओ तो उसको अध्यात्म के अंदर फिर अपने कम से कम स्वभाव अनुसार जाना पड़ता है। भौतिक संसार के अंदर हो सकता है कि मैं ऐसे काम में लगा हूँ जो मेरे स्वभाव से विपरीत है, मगर आध्यात्मिक संसार के अंदर ऐसा कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि मैं अपने स्वभाव के विपरीत जाके अध्यात्म करूं। सो यहाँ पर आकर हमारी ट्रिक है कि आध्यात्मिक उसके अंदर हम अपने स्वभाव को जानकर उसी तरह से आध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। दिस इज अवर ट्रिक। और जब हम वो काम करते हैं तब हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, कंटेंटमेंट भी मिलती है, हमें उससे शांति भी मिलती है। जैसे अगर भक्ति भाव वाला व्यक्ति है और आपने उसको भौतिक कर्म तो ऐसे डाले हुए हैं जिसके अंदर भक्ति का तो नाम ही नहीं है दूर दूर तक, तो वो क्या करता है, वो शाम को आता है, थोड़ी देर भक्ति करता है, तो उसको उससे शांति मिलती है, स्वभाव अनुसार प्रवृत्ति आती है उसकी। इसी तरह कर्म योगी अगर है, काम उसको ऐसा कर दिया, वो बेचारा अपने स्वभाव के विपरीत कर रहा है, बट जब उसको मौका मिलता है सैटरडे संडे जब भी छुट्टी का दिन होता है, वो जाके कहीं मंदिर में खड़ा होकर पानी पिलाना शुरू कर देता है, कुछ करना शुरू कर देता है, उसको उससे वो शांति मिलती है। तो आध्यात्मिक के अंदर आपको फोर्स नहीं कर सकता कोई, आप उसको चूज कर सकते हैं। भौतिक में आप चूज नहीं कर पाते क्योंकि संसार में बहुत सारी और चीजें। बट आई थिंक रामनो जी, आई थिंक आई गॉट योर पॉइंट एंड आई जस्ट ट्राइंग टू गिव सम एडिशनल पॉइंटर इन दिस कि भाई हाँ, आध्यात्मिक के अंदर यू कैन स्टिल चूज योर स्वभाव अनुसार, दैट तभी फ्रीडम आप यू स्टिल हैव। हाँ आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर पाएंगे। हाँ ये तो 49th था ना, हाँ 49 ना, ये कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इसमें। अच्छा सर्वत्र आसक्त रहित बुद्धि वाला, 49 जो है। एक मिनट में जरा बंद हो गया वो फोन है ना, तो हाँ इसका जो अर्थ है वो भी समझ में नहीं आ रहा मेरे। 49 का जो अर्थ लिखा है, हाँ हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हाँ वो है ओवरहेड हो गया। इसको इसको नेक्स्ट टाइम ही कर पाएंगे, आज का तो करेक्ट, समय भी हो ठीक है गया है। ठीक है। वैसे भी 9:30 क्रॉस कर गए हम। हाँ, तो ये डेफिनेटली ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम लोगों ने इसको जिक्र किया हुआ है पहले, तो मैंने सडनली किया है। वो रिमाइंडर ही है, बेसिकली रिमाइंडर से रिमाइंड हो जाएगा, बट काफी सन्यासी सारी चीजें हैं त्यागी, इसमें। सन्यासी त्यागी के बारे में बात किया, वो है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। ओके सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। लो। चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अरे हर्ष, हाँ हाँ, एक मिनट, ये मैं रोक दूं, स्टॉप कर दूं हाँ इसको? उसको